दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ, इसमें हम बात करेंगे कि ट्विन सोल्स के बीच सेपरेशन का दौर आता ही क्यों है, क्यों ऐसा होता है कि उन्हें सेपरेशन दिया जाता है। देखिए, आप सोल्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, अब तक आप बहुत कुछ जान चुके हैं। जो ट्विन सोल्स होती हैं, जब धरती पर आती हैं तो वो अपनी एक नॉर्मल 3D लाइफ में आती हैं, जहाँ पर उन्हें अपना भौतिक जीवन जीना होता है, अपने परिवार, रिश्तेदार, अपनी जिम्मेदारियाँ, अपनी चाहतें, सब कुछ उन सब में वो उलझ करके रहती हैं। उनके अंदर क्वालिटीज़ तो बहुत होती हैं, बचपन से बहुत सारी क्वालिटीज़ लेकर के आती हैं, लेकिन वो उन्हीं के बीच में रहती हैं और कहीं ना कहीं वो क्वालिटीज़ उनमें अहंकार भी भर देती हैं। बहुत सारी ऐसी बुराइयाँ भी भर देती हैं जो जाने अनजाने उनमें घर कर जाती हैं। होने को भले ही वो बहुत ज़्यादा इनमें लिप्त नहीं होते हैं, वो बुराइयाँ बहुत ज़्यादा उनमें रहती नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन बुराइयों की चीज़ें उनमें प्रवेश ज़रूर करके जाती हैं। कहीं ना कहीं उन्हें अपनी क्वालिटीज़ पर अभिमान होने लगता है। कहीं इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि वो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझने लगते हैं, या फिर अपने जीवन की जो भी दशाएं, जो भी जिस तरीके की परिस्थितियां उन्हें मिलती हैं, वो उनमें गुम हो जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि उन्हें यात्रा कौन सी प्रदान की गई है। बहुत सी सोल्स ऐसी होती हैं जो कार्मिक बैगेजेस बहुत लेकर के आती हैं। उनके कार्मिक सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि वो उनके बीच में उलझ जाती हैं, और एक समय उनके साथ इस तरीके का आता है कि वो सब कुछ इस स्थिति में त्याग देती हैं कि नहीं, हमारा जीवन ऐसा ही है, इसे ऐसे ही रहने दो, या फिर जीवन को छोड़ने की स्थिति या इस तरीके की। तो ऐसे दौर में ट्विन जो पार्टनर होते हैं उनके कि जब लगता है कि अब उनके सोल को झटका देने की ज़रूरत है, अब उनके सोल को वापस से जगाने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ अपने अहंकार में गुम होकर के सो गए हैं, कुछ अपने तकलीफ़ों में गुम होकर के सो गए हैं। जिसके साथ जैसी परिस्थिति हुई है वो कहीं ना कहीं खो चुके हैं। ऐसे समय में उनकी जो ट्विन सोल होती है वो उन्हें झटका देने के लिए ईश्वर के द्वारा भेजी जाती है। भेजी गई वो फिर एकदम से एक ऐसे फेज़ में चले आते हैं जहाँ पर उन्हें सारी दुनिया रंगीन दिखाई देने लगती है, उन्हें कुछ नज़र नहीं आता है। वो बबल फेस, उस बबल फेस में जब वो पूरी तरह से उलझ करके गुम होकर के रह जाते हैं तो बहुत जल्दी उनमें सेपरेशन आ जाता है कि अब उन्हें जानने की ज़रूरत है कि वो कौन है, वो क्या है। तो जो ये सेपरेशन का फेज़ होता है, ये वास्तव में उन्हें उनके अस्तित्व का ज्ञान कराने के लिए आता है कि वो कौन है और उन्हें क्या करना है, उन्हें क्या बनाने के लिए ईश्वर के द्वारा भेजा गया है, कौन से कर्म उनको दिए गए हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि अब हम ट्विन फ्लेम कह रहे हैं तो कि वो बहुत ही ज़्यादा विशिष्ट दिव्य आत्माएं हैं। दिव्यता है, उनको गुण दिए गए हैं, लेकिन वो है सामान्य मनुष्य ही। पर उनको कर्म दिए गए, कुछ काम दे करके भेजा गया है ईश्वर के द्वारा कि आपने ये काम करना है। और जब तक वो बबल फेज में रहते हैं, जब वो बबल के दौर में रहते हैं, तो वो सब भूल जाते हैं। वो अपने ट्विन के साथ जैसे ही सोल जुड़ती है वैसे ही वो सब कुछ भूल जाते हैं। उन्हें कुछ और नज़र आता ही नहीं है, उन्हें सही गलत नहीं दिखता है, या जो कुछ भी है उन्हें कुछ नज़र नहीं आता है। भले उन्हें अपनी जर्नी के बारे में पता हो या ना हो, उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता है। तो सेपरेशन उन्हें बताने के लिए आता है कि आपको अब ज़रूरत है कि आप जानें। आपको ये जो ट्विन सोल आपके सामने ला करके खड़ी की गई है, तो आपको केवल इसमें उलझने के लिए नहीं भेजा गया है, बल्कि आपको खुद को पहचानने के लिए भेजा गया है कि जब आप जैसे सेपरेशन में आते हैं, फेमिनाइन जानने लगती है कि वो इस जर्नी में है, इस जर्नी के बारे में तलाशने लगती है, खुद को पहचानने लगती है, खुद को ढूंढने लगती है, ईश्वर से जुड़ने लगती है, उनके संकेतों को पहचानने लगती है कि हर चीज़, अगर आप बबल फेस को के दौर से आगे निकलने के बाद, जब आप सेपरेशन के दौर को, जब आप बैलेंस हो गए हैं, उसके बाद एक बार आप अपने सेपरेशन को दौर को बारीकी से दोहरा के देखें। आपके साथ हर चीज़ एक क्रम से हो रही है। आपको सोल मिली, झटका मिला, सोल का झटका मिला और वो आपको छोड़ करके चली गई। आप सेपरेशन के दौर में आए, कुछ समय तक आप इतना टूटे, इतना तकलीफ़ में गए, इतने ज़्यादा दर्द आपने सहन करा कि आप बिल्कुल, आपके अंदर की जो भी चीज़ें थी वो सब बहकर बाहर निकल गई।
आप रोते रहे, तड़पते रहे, आप दुख में रहे, तकलीफ़ में रहे, आपके अंदर की वो सारी चीज़ें बह कर के बाहर निकल गई। जब बह कर के वो सारी चीज़ें बाहर निकलती रही, आप तब तक रोए हैं जब तक कि आपके अंदर की सारी बातें बाहर नहीं बह गई। जो आपने इतने समय से इकट्ठा किया हुआ था वो सब कुछ बह गया, सब बह गया। तब जा कर के आपको रास्ता मिला कि हाँ, आप इस जर्नी में हैं। ऐसा नहीं कि आपको जर्नी में पता होने के बाद ही तो आपने रोना बंद कर दिया, नहीं। आप उस तकलीफ़ के साथ साथ धीरे धीरे उसको जानने लगे, धीरे धीरे समझने लगे। जब भी कोई कमी आपके अंदर होती, आपको वो ऐसा कुछ ना कुछ ट्रिगर मिल जाता, ऐसा झटका मिल जाता, आप रोने लग जाते और आपके अंदर की वो चीज़ें निकल जाती। धीरे धीरे आप जानते गए, समझते गए, आप अपनी यात्रा को धीरे धीरे जानने लगे और उसमें आगे भी बढ़ने लगे। हर चीज़ का एक क्रम था। जब आप तकलीफ़ में थे, फिर आप थोड़े संभले, फिर आपने खुद को माफ़ किया, आपने खुद को समझाया, आपने खुद को उस ओर बढ़ने के लिए हौसला दिया। आप धीरे धीरे उस मार्ग पर आगे बढ़े, आपने उस मार्ग की गहराई को समझना शुरू करा, आप समझे, आप ईश्वर से जुड़े, आप प्रार्थनाओं से जुड़े, आप जानने लगे, आपके अंदर की सोल के बारे में आप जानने लगे, आप ध्यान की तरफ को गए, आपने अपने चक्रास के बारे में जानने का प्रयास किया, उन पर काम करने की आपने कोशिश की। आप हर चीज़ एक क्रम से कर रहे हैं। आप जैसे जैसे आप प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे थे, देखिए आप धीरे धीरे आपने क्या करा, आपने उस प्रेम की गहराई को समझा कि वास्तव में जो प्रेम होता है, एक प्रेम शब्द होता है और एक प्रेम भाव होता है। आपने उस वास्तविक भाव को समझा तो आप उसकी गहराई में उतरे। धीरे धीरे आपने क्या करा, खुद को चीज़ों से डिटैच करना शुरू करा आपने, क्योंकि वास्तविक प्रेम के भाव को पकड़ना शुरू किया, आपने डिटैच करना शुरू किया, आपने समर्पण को स्वीकार करा। कौन सा समर्पण? वो समर्पण कि आप उस भाव के प्रति समर्पित हो गए हैं, आप किसी शरीर के प्रति समर्पित नहीं हो रहे। हर चीज़ का एक क्रम था। उस क्रम में जब आप आगे बढ़ने लगे, तो आप सही दिशा में जाने लगे, तो ईश्वर की तरफ से आपको संकेत आने लगे, आपको नंबर्स दिखने लगे, आपको फेदर्स दिखने लगे, आपके पास बटरफ्लाइज आने लगी, आपके पास फूलों की सुगंध आने लगी, हर चीज़ आपकी तरफ को आने लगी, आपके जो जीवन की जो दशाएं हैं वो बदलने लगी। हर चीज़ में एक परिवर्तन हो रहा है, एक क्रम। लेकिन आप क्या हो रहे हैं, आप जब उस जर्नी में हैं तो आप खुद को ईश्वर की ओर और नज़दीक ले जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये जो जर्नी है और ये विशेष रूप से जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन आपको क्या बताता है? सेपरेशन आपको बताता है कि आप जो सोल हो, जो हो, आप सबसे पहले खुद को पहचानो। आपका टुकड़ा तो आपका ही है, वो आपके पास ही आएगा, क्योंकि सोल से कनेक्ट होनी ही है। लेकिन आप जानो और आप इस चीज़ को समझो कि आपको किस मार्ग के लिए भेजा गया है, किस मार्ग पर आपको चलना है। उस मार्ग को समझने का प्रयास करो। आपका जो सोल पर्पज़ है, जो आपके लिए विशेष रूप से ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, उस ओर आप बढ़ो। क्योंकि देखिए, अगर आपने थोड़ी यात्रा करी, थोड़ा आपने सेपरेशन का दौर झूला, क्योंकि हर किसी के लिए अलग अलग होती है, किसी के लिए ऑन एंड ऑफ रहता है, किसी के लिए पूरी तरह सेपरेशन हो जाता है। तो उसके बाद ऑन एंड ऑफ में भी अगर आप फिर ऑन हुए, आप कनेक्ट हुए, आप कुछ समय के लिए भूल गए, कुछ समय के लिए आप कनेक्ट हो गए, आप और चीज़ों से हट गए, आपका ध्यान सिर्फ अपने ट्विन पार्टनर पे चला गया, तो क्या होगा? तो फिर से आपको झटका मिल जाएगा। तभी ऑन ऑफ बना रहेगा, वो झटका मिल जाएगा, क्योंकि आप भूल जाएंगे, भूल जा रहे हैं कि आपने वास्तव में काम करना क्या है, आपको किस काम के लिए भेजा गया है। और अधिकतर सोल्स के साथ होता है कि वो जब कनेक्ट होते हैं, जब वापस कनेक्ट होते हैं, तो फिर वो भूल जाते हैं, फिर वो उसमें उलझ जाते हैं और सिर्फ एक मकसद बना करके चलते हैं कि नहीं, रीयूनियन। तो वो बार बार झटका तब तक देते रहेंगे जब तक आप इसके वास्तविक सत्य को नहीं पहचान जाएंगे। जब आप इसके वास्तविक सत्य को पहचान जाएंगे तो तब स्थिति कुछ और होगी, तब आपके सोचने का ढंग कुछ और होगा, आपका नज़रिया कुछ और होगा। आप इन चीज़ों में उलझ कर के नहीं रहेंगे, बल्कि आप इनसे आगे निकल जाएंगे और उस
सिचुएशन में जा कर के आप वास्तव में अपनी यात्रा को समझ सकेंगे कि हाँ आपकी यात्रा क्यों है। ये जो सेपरेशन आपको मिलता है, ये सेपरेशन आपके अंदर की बहुत सी कमियों को दूर कर देता है, बहुत सी बुराइयों को दूर कर देता है। जो इतने समय में आपने पिछले अपने जीवन में जो कुछ भी आपने काम किया था, जो आप लेकर के आ रहे थे, अगर आप इसी में उलझ के रह जाएंगे तो वो तो आपका सब गया, सब बर्बाद हो गया। तो आपको वो झटका बार बार दिया जाता है कि नहीं, आप ये लेकर के आए हैं, आपने इस कर्म को आगे बढ़ाना है। आप उनके एक तरीके से कह सकते हैं वॉरियर्स हैं, आप एक उनके सैनिक हैं। आपको जो काम दिया गया है आपने वो करना है, आपको वो पूरा करना है और आप उसे पूरा करके ही आगे निकलेंगे, क्योंकि आपको उसके लिए बनाया गया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए